नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अंबापुर में एक पुराना हवेली थी। हवेली का नाम था मंगल महल, जो अपने भव्य और प्राचीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस हवेली को लेकर गांव में अजीब बातें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां भूतों का बसेरा था। गांव के सबसे होशियार और साहसी युवक अर्जुन ने हवेली के रहस्यों को जानने का निर्णय लिया। अर्जुन एक पत्रकार था, जिसे रहस्यमय कहानियों का शौक था। वह इस पुरानी हवेली की सच्चाई जानने के लिए अपनी जांच शुरू करने का इरादा बनाए हुए था। एक शाम अर्जुन ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई और जर्जर हो चुकी थीं। अर्जुन ने अपने कैमरा और टॉर्च को लेकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर अर्जुन ने देखा कि हर कमरे में पुरानी तस्वीरें और पुराना फर्नीचर रखा हुआ था। एक कमरा, जो सबसे अंधेरा और बंद था, ने अर्जुन का ध्यान खींचा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास एक पुराना शीशा भी था। अर्जुन ने संदूक को खोला और देखा कि उसमें एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, जो इस कागज को पढ़ेगा उसे हमारी कहानी पता चलेगी। अर्जुन ने कागज को पढ़ा और उसे पता चला कि हवेली की मालकिन रानी सविता ने एक समय इस हवेली का निर्माण कराया था। लेकिन उसकी हत्या एक रहस्यमय घटना में हो गई और उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शक्ति थी। वह हवेली के विभिन्न हिस्सों में गया और देखा कि हवेली के पुराने कक्षों में बहुत सारे अदृश्य संकेत थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ पुराने कपड़े और वस्तुएं थीं, जो उस समय की लगती थीं जब रानी यहां रहती थी। जैसे ही रात गहराई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने देखा कि कमरे में एक छाया चल रही थी। छाया ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए छाया से पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं रानी सविता हूं। मेरे साथ नाइंसाफी की गई और मेरी आत्मा यहां बसी हुई है। रानी सविता ने बताया कि उसकी हत्या उसके विश्वास पात्रों द्वारा की गई थी, जिन्होंने उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसकी जान ली थी। वह हवेली में बसी हुई थी क्योंकि वह अपनी न्याय की खोज में थी। अर्जुन ने रानी की कहानी सुनी और उसका निर्णय लिया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेगा। अर्जुन ने हवेली में पूजा और विशेष अनुष्ठान किया। उसने रानी के जीवन और उसके न्याय के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही उसने गांव वालों को भी हवेली की सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर हवेली की मरम्मत की और वहां एक मंदिर बनवाया, जहां रानी की आत्मा को शांति मिले। अर्जुन की मेहनत और गांव वालों की श्रद्धा से रानी की आत्मा को शांति मिली और हवेली का रहस्य उजागर हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अतीत के रहस्यों को उजागर करना और सच्चाई की खोज करना ही सही समाधान हो सकता है। इस घटना के बाद हवेली का नाम सविता महल रखा गया और यह स्थान एक श्रद्धा स्थल के रूप में जाना जाने लगा। अर्जुन की साहसिकता और सच्चे इरादों ने एक रहस्यमय कथा को सुलझाया और एक नए अध्याय की शुरुआत की। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।